बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद। हज़रत उवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाक़िब। तारुफ़। आप जलीलुल क़द्र ताबईन और मुक़्तदाए अरबईन में से हुए हैं। हुज़ूर अकरम फरमाया करते थे कि उवैस एहसान व मेहरबानी के एतबार से बेहतरीन ताबईन में से हैं, और जिसकी तारीफ़ सरकार दो आलम फरमा दे उसकी तारीफ़ दूसरा कोई क्या कर सकता है। बाज़ औक़ात जानिब यमन रुख़ मुबारक करके हुज़ूर फरमाया करते थे कि यमन की जानिब से रहमत की हवा आती हुई पाता हूँ। तौसीफ़। हुज़ूर अकरम फरमाते हैं कि रोज़े महशर 70,000 मलाइका के साथ जो उवैस क़रनी के हमशबी होंगे, उवैस को जन्नत में दाखिल किया जाएगा ताकि मखलूक उनको शनाख्त न कर सके सिवाय उस शख्स के जिसको अल्लाह उनके दीदार से मुशर्रफ करना चाहे। इसलिए कि आपने खलवत नशीन होकर और मखलूक से रूपोशी इख्तियार करके महज इसलिए इबादत व रियाजत इख्तियार की कि दुनिया आपको बरगुज़ीदा तसव्वुर न करे। इसी मसलहत के पेश नज़र रोज़े महशर आपकी पर्दादारी कायम रखी जाएगी। हुज़ूर अकरम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में एक ऐसा शख्स है जिसकी शफाअत से कबीला रबिया व मुज़र की भेड़ों के बाल के बराबर गुनाहगारों को बख्श दिया जाएगा। रबिया व मुज़र दो कबीले हैं जिनमें बकसरत भेड़ें पाई जाती थीं। और सहाबाए किराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वो कौन शख्स है और कहाँ मुकीम है, तो आपने फरमाया कि अल्लाह का एक बंदा है। फिर सहाबा के इसरार के बाद फरमाया कि वो उवैसे करनी है। चश्मे बातिन से ज़ियारत हुई। जब सहाबा ने पूछा कि क्या वो कभी आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, आपने फरमाया कभी नहीं, लेकिन चश्मे ज़ाहिरी के बजाय चश्मे बातिनी से उसको मेरे दीदार की सादत हासिल है, और मुझ तक ना पहुँचने की दो वजह हैं। अव्वल गलबा हाल, दोम ताज़ीम शरीयत, क्योंकि उसकी वालिदा मोमिना भी हैं और ज़ईफ़ व नाबीना भी, और उवैस शुतरबानी के ज़रिए उनके लिए माश हासिल करता है। फिर जब सहाबा ने पूछा कि क्या हम उनसे शरफ़ नियाज हासिल कर सकते हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, अलबत्ता उमर व अली से उनकी मुलाकात होगी। उनकी शनाख्त ये है कि पूरे जिस्म पर बाल हैं, हथेली के बाएं पहलू पर एक रोम के मसावी सफ़ेद रंग का दाग है, लेकिन वो बरस का दाग नहीं। लिहाजा जब उनसे मुलाकात हो तो मेरा सलाम पहुंचाने के बाद मेरी उम्मत के लिए दुआ करने का पैगाम भी देना। फिर जब सहाबा ने अर्ज़ किया कि आपके पैरहन का हकदार कौन है, तो फरमाया कि उवैस क़रनी। मकाम ताबई और इश्तियाक़ सहाबा। दौरे खिलाफत राशिदा में जब हज़रत उमर और हज़रत अली कूफा पहुँचे और अहले यमन से उनका पता मालूम किया, तो किसी ने कहा कि मैं इनसे पूरी तरह तो वाकिफ़ नहीं, अलबत्ता एक दीवाना आबादी से दूर अरफा की वादी में ऊँट चराया करता है। खुश्क रोटी उसकी ग़िज़ा है, लोगों को हंसता हुआ देखकर खुद रोता है और रोते हुए लोगों को देखकर खुद हंसता है। चुनांचे हज़रत उमर और हज़रत अली जब वहां पहुंचे तो देखा कि हज़रत उवैस नमाज में मशगूल हैं, मलाइका इनके ऊँट चरा रहे हैं। फरागत नमाज के बाद जब उनका नाम दरियाफ्त किया तो जवाब दिया कि अब्दुल्ला, यानी अल्लाह का बंदा। हज़रत उमर ने फरमाया कि अपना असली नाम बताइए। आपने जवाब दिया कि उवैस है। फिर हज़रत उमर ने फरमाया कि अपना हाथ दिखाइए। उन्होंने जब हाथ दिखाया तो हुजूर अकरम की बयान करदा अलामात को देखकर हज़रत उमर ने दस्तबोसी की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास मुबारक पेश करते हुए सलाम पहुंचाकर उम्मत मुहम्मदी के हक में दुआ करने का पैगाम भी दिया। ये सुनकर उवैस क़रनी ने अर्ज़ किया कि आप खूब अच्छी तरह देखभाल फरमा लें, शायद वो कोई दूसरा फ़र्द हो जिसके मुताल्लिक़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदही फरमाई है। हज़रत उमर ने फरमाया कि जिस अलामत की हुजूर ने हमें निशानदही फरमाई है वो आप में मौजूद है। ये सुनकर उवैस क़रनी ने अर्ज़ किया कि ए उमर, तुम्हारी दुआ मुझसे ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है। आपने फरमाया कि मैं तो दुआ करता ही रहता हूँ, अलबत्ता आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत पूरी करनी चाहिए। चुनांचे हज़रत उवैस ने हुजूर का लिबास मुबारक कुछ फासले पर ले जाकर अल्लाह ताला से दुआ की, या रब, जब तक तू मेरी सिफारिश पर उम्मत मुहम्मदिया की मग़फ़िरत न कर देगा, मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास हरगिज़ न पहनूंगा, क्योंकि तेरे नबी ने अपनी उम्मत को मेरे हवाले किया है। चुनांचे निदाए गैबी आई कि हमने तेरी सिफारिश पर कुछ अफराद की मग़फ़िरत कर दी, लेकिन आपने फिर अर्ज़ किया कि पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। जवाब मिला कि हमने 1000 अफराद की बख्शिश कर दी। इसी तरह आप मशगूल दुआ थे कि हज़रत उमर और हज़रत अली आपके सामने पहुंच गए, और जब आपने सवाल किया कि आप दोनों हज़रात क्यों आ गए,
मैं तो जब तक पूरी उम्मत की मग़फ़िरत न करवा लेता उस वक्त तक ये लिबास कभी न पहनता। मकाम विलायत खिलाफत से बेहतर है। हज़रत उमर ने आपको ऐसे कंबल के लिबास में देखा जिसके नीचे तवंगरी के हज़ारों आलम पोशीदा थे। ये देखकर आपके क़ल्ब में खिलाफत से दस्तबरदारी की ख्वाहिश बेदार हुई और फरमाया कि क्या कोई ऐसा शख्स है जो रोटी के एक टुकड़े के मुआवजा में मुझसे खिलाफत खरीद ले। ये सुनकर हज़रत उवैस ने कहा कि कोई बेवकूफ़ शख्स ही खरीद सकता है, आपको तो फ़रोख्त करने के बजाय उठाकर फेंक देना चाहिए, फिर जिसका जी चाहे उठा लेगा। ये कहकर आपने हुजूर अकरम का लिबास ज़ेब तन कर लिया और फरमाया कि मेरी सिफारिश पर बनु रबिया और बनु मुज़िर की भेड़ों के बालों के मसावी अल्लाह ताला ने लोगों की मग़फ़िरत फरमा दी। जब हज़रत उमर ने आपसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत न करने के मुताल्लिक़ सवाल किया तो आपने उनसे पूछा कि अगर आप दीदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशर्रफ हुए तो बताइए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भवें कुशादा थीं या घनी। लेकिन दोनों सहाबा जवाब न सके। ये बताइए कि जंग उहुद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा दांत मुबारक शहीद हुआ था और आपने इत्तिबाए नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपने तमाम दांत क्यों न तोड़ डाले। ये कहकर अपने तमाम टूटे हुए दांत दिखाकर कहा कि जब दांत मुबारक शहीद हुआ तो मैंने अपना एक दांत तोड़ डाला, फिर ख्याल आया कि शायद कोई दूसरा दांत शहीद हुआ हो। इसी तरह एक एक करके जब तमाम दांत तोड़ डाले उस वक्त मुझे सुकून नसीब हुआ। ये देखकर दोनों सहाबा पर रिक्कत तारी हो गई और ये अंदाज़ा हो गया कि पासे अदब का हक यही होता है जो हज़रत उवैस करनी दीदार नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशर्रफ न हो सके, लेकिन इत्तिबाए रिसालत का मुकम्मल हक अदा करके दुनिया को दरसे अदब देते हुए रुखसत हो गए। मोमिन के लिए ईमान की सलामती ज़रूरी है। जब हज़रत उमर ने अपने लिए दुआ की दरख्वास्त की तो आपने कहा कि नमाज में तशहुद के बाद मैं ये दुआ किया करता हूँ, ए अल्लाह तमाम मोमिनीन व मोमिनात की मग़फ़िरत फरमा। अगर तुम ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हुए तो तुम्हें सुर्खरुई हासिल होगी, वरना मेरी दुआ बेसूद होकर रह जाएगी। वसीयत। हज़रत उमर ने जब वसीयत करने के लिए फरमाया तो आपने कहा कि ए उमर, अगर तुम खुदा शनास हो तो इससे ज़्यादा अफजल और कोई वसीयत नहीं कि तुम खुदा के सिवा किसी दूसरे को ना पहचानो। फिर पूछा कि ए उमर, क्या अल्लाह ताला तुमको पहचानता है? आपने फरमाया हाँ। हज़रत उवैस करनी ने कहा कि बस खुदा के अलावा तुम्हें कोई नहीं पहचाने, यही तुम्हारे लिए अफजल है। इस्तिग़ना। हज़रत उमर ने ख्वाहिश की कि आप कुछ देर इसी जगह क़याम फरमाएं, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। तो आपने जेब से 2 दिरहम निकाल कर दिखाते हुए कहा कि ये ऊँट चराने का मुआवजा है। अगर आप ये ज़मानत दें कि ये दिरहम खर्च होने से पहले मेरी मौत नहीं आएगी तो यकीनन आपका जो जी चाहे इनायत फरमा दें, वरना ये 2 दिरहम मेरे लिए बहुत काफ़ी हैं। फिर फरमाया कि यहाँ तक पहुँचने में आप हजरात को जो तकलीफ़ हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब आप दोनों वापस हो जाएं, क्योंकि क़यामत का दिन करीब है, मैं ज़ादे आखिरत की फ़िक्र में लगा हूँ। फिर उन दोनों सहाबा की वापसी के बाद जब लोगों के कुलूब में हज़रत उवैस की अज़मत जागुज़ीन हुई, मजमा लगने लगा, तो आप घबरा कर कूफा में सुकूनत पजीर हो गए। वहां पहुंचने के बाद भी सिर्फ हरम बिन हिब्बान के अलावा किसी दूसरे शख्स ने नहीं देखा, क्योंकि जब से हरम बिन हिब्बान ने आपकी शफाअत का वाक़या सुना था, इश्तियाक़े ज़ियारत में तलाश करते हुए कूफा पहुंचे। ये बताइए कि जंग उहुद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा दांत मुबारक शहीद हुआ था और आपने इत्तिबाए नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपने तमाम दांत क्यों न तोड़ डाले। ये कहकर अपने तमाम टूटे हुए दांत दिखाकर कहा कि जब दांत मुबारक शहीद हुआ तो मैंने अपना एक दांत तोड़ डाला, फिर ख्याल आया कि शायद कोई दूसरा दांत शहीद हुआ हो। इसी तरह एक एक करके जब तमाम दांत तोड़ डाले उस वक्त मुझे सुकून नसीब हुआ। ये देखकर दोनों सहाबा पर रिक्कत तारी हो गई और ये अंदाज़ा हो गया कि पासे अदब का हक यही होता है जो हज़रत उवैस करनी दीदार नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशर्रफ न हो सके, लेकिन इत्तिबाए रिसालत का मुकम्मल हक अदा करके दुनिया को दरसे अदब देते हुए रुखसत हो गए। मोमिन के लिए ईमान की सलामती ज़रूरी है। जब हज़रत उमर ने अपने लिए दुआ की दरख्वास्त की तो आपने कहा कि नमाज में तशहुद के बाद मैं ये दुआ किया करता हूँ, ए अल्लाह तमाम मोमिनीन व मोमिनात की मग़फ़िरत फरमा। अगर तुम ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हुए तो तुम्हें सुर्खरुई हासिल होगी, वरना मेरी दुआ बेसूद होकर रह जाएगी। वसीयत।
हज़रत उमर ने जब वसीयत करने के लिए फरमाया तो आपने कहा कि ए उमर, अगर तुम खुदा शनास हो तो इससे ज़्यादा अफजल और कोई वसीयत नहीं कि तुम खुदा के सिवा किसी दूसरे को ना पहचानो। फिर पूछा कि ए उमर, क्या अल्लाह ताला तुमको पहचानता है? आपने फरमाया हाँ। हज़रत उवैस करनी ने कहा कि बस खुदा के अलावा तुम्हें कोई नहीं पहचाने, यही तुम्हारे लिए अफजल है। इस्तिग़ना। हज़रत उमर ने ख्वाहिश की कि आप कुछ देर इसी जगह क़याम फरमाएं, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। तो आपने जेब से 2 दिरहम निकाल कर दिखाते हुए कहा कि ये ऊँट चराने का मुआवजा है। अगर आप ये ज़मानत दें कि ये दिरहम खर्च होने से पहले मेरी मौत नहीं आएगी तो यकीनन आपका जो जी चाहे इनायत फरमा दें, वरना ये 2 दिरहम मेरे लिए बहुत काफ़ी हैं। फिर फरमाया कि यहाँ तक पहुँचने में आप हजरात को जो तकलीफ़ हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब आप दोनों वापस हो जाएं, क्योंकि क़यामत का दिन करीब है। मैं ज़ादे आखिरत की फ़िक्र में लगा हूँ। फिर उन दोनों सहाबा की वापसी के बाद जब लोगों के क़ुलूब में हज़रत उवैस की अज़मत जागुज़ीन हुई, मजमा लगने लगा, तो आप घबरा कर कूफा में सुकूनत पजीर हो गए। वहां पहुंचने के बाद भी सिर्फ हरम बिन हिब्बान के अलावा किसी दूसरे शख्स ने नहीं देखा, क्योंकि जब से हरम बिन हिब्बान ने आपकी शफाअत का वाक़या सुना था, इश्तियाक़े ज़ियारत में तलाश करते हुए कूफा पहुंचे।